बच्चों नमस्कार। एक विद्यालय में वृक्षारोपण के लिए पौधे लाए गए। गुरुजी ने बच्चों से कहा कि इन पौधों को इस प्रकार से लगाया जाए कि उतनी ही क्यारियां बने, उतनी ही पंक्तियां बने जितनी कि हर पंक्ति में पौधे रोपे जाए। मतलब जितनी पंक्तियां हों और उतने ही पौधे हर पंक्ति में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक और उदाहरण समझिए। एक सेना में सेना नायक ने अपने सैनिकों को कतार में खड़ा किया और यह आदेश दिया कि जितनी पंक्तियां बने उतने ही सैनिक हर पंक्ति में खड़े। तो हर पंक्ति में सैनिकों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये कैसे निकाला जाएगा बच्चों? इसके लिए एक तरीका है वर्गमूल ज्ञात करना। आज हम वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। वर्गमूल वर्गमूल किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा वर्ग कहलाता है, और जिस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है वही संख्या वर्गमूल कहलाती है। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि भाग विधि। बच्चों आज हम पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आपको सिखाएंगे। बच्चों जैसे हमें 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, तो इसको हम एक उदाहरण से समझ रहे हैं। 16 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। देखिए 16, तो इसको हम सबसे पहले छोटे से छोटी संख्या से विभाजित करना शुरू करेंगे। जैसे 2 से हम इसको शुरू करते हैं विभाजित करना। 2 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2। और हम तब तक विभाजित करते जाएंगे जब तक यह पूरी तरह से संख्या कट न जाए। तो इस प्रकार से 16 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। अब ये जो गुणनखंड आया है इसका हम जोड़ा बना लेंगे, 2 का जोड़ा। और ये दोनों के ऊपर 2 पर हम निशान लगा देंगे। अब करड़ी में 16 बराबर, अब जितने जोड़े आए हैं उनको एक एक बार हम लिखेंगे। जैसे 2 बार 2 आया, एक बार लिख दिया। यहाँ 2 बार 2 आया, एक बार लिख दिया। तो यह बराबर हो गया 2 दूनी 4। इस प्रकार से 16 का वर्गमूल 4 हो गया। 16 का वर्गमूल 4 हो गया। इसी प्रकार हम एक और गिनती लेते हैं। 144
144 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे, भाग देना शुरू कर, विभाजित करना शुरू करेंगे। तो 2 से हम चलते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट रहे हैं, 36 दूनी 72, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18। अब देखिए ये 9 2 से नहीं कटेगा, तो हम 2 के आगे 3 से काटना शुरू करेंगे, तो 3 आ गया, तो 3 तिरिके 9, फिर 3 आ गया, 3 एकम 3। इस प्रकार से अब ये संख्या कट गई। तो 144 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। अब जोड़ा 2 2 का बन गया, यहाँ 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है। इसके बाद करड़ी में 144 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। इस प्रकार से 144 का वर्गमूल 12 आया। बच्चों ये निशान देख रहे हैं, या यहाँ पर ये निशान देख रहे हैं, एक करड़ी का निशान है। किस चीज़ का? करड़ी का निशान या वर्गमूल। ये चिन्ह करड़ी है, ये वर्गमूल इसी को कहते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक गिनती और हम लेते हैं, कोशिश करते हैं एक गिनती और लेकर के। 256। तो 2 से शुरू करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 अठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटते हैं, 32 दूनी 64। फिर 2 से काटते हैं, 16 दूनी 32। फिर 2 से काटते हैं 8। फिर यह 2 से कटेगा, 2 चौके 8। फिर यह 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और फिर 2 से कटकर आ गया 1। इस प्रकार यहाँ आते आते यह पूरी तरीके से कट गया। अब हम लिखेंगे 256 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। गुणते 2 गुणते। ठीक है। अब कड़ी में 256 बराबर जोड़ा एक बार उतार लिया हमने, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इस प्रकार 256 का वर्गमूल 16 हो गया। बच्चों प्रारंभ में हमने बताया था कि जितने पौधे मिले हुए हैं वृक्षारोपण के लिए, तो पत्तियां भी उतनी ही होनी चाहिए जितने पौधे प्रत्येक पत्ती में रोपे जाने हैं। इसके लिए कुल मिले हुए पौधों का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, तो ये मालूम हो जाएगा कि पंक्ति की संख्या क्या है और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे रोपे जाने। इसी प्रकार से सेनानायक वाला सवाल बताया हमने कि सेनानायक वाले सवाल में भी कुल संख्या का वर्गमूल निकाल दीजिए और वर्गमूल से निकाल करके आप पता कर मालूम हो जाएगा कि कितनी पंक्तियां बनी और प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक रखे गए। ये वर्गमूल विभिन्न जगहों पर काम में आता है। गणित में ये बहुत ही महत्वपूर्ण
सिद्धांत है। इसका उपयोग बहुत जगहों पर होता है, व्यवहारिक में भी इसका उपयोग होता है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको वर्गमूल समझ में आया होगा। अगले दिन अगली कक्षा में हम वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।